जरूर करे, मैं गायत्री महाराज बोलता हूँ। मेरा सवाल यो है कि जिस टाइम पे यो हादसा होया उस टाइम पे आप उस हादसा ने रोक सको थे या नहीं? देखिए उस समय रोक सकते थे कि नहीं रोक सके थे, रोक सकते थे। देखिए ये कहते हैं भाई हाथ से छूटा हुआ बाण वापसी नहीं हो सकता। मतलब पूजा करने लग रहा था कोई, वो कोई अचानक मेरे अंदर से कोई आवाज आई थी। जो ये रोडों पे घूमते हैं फिरते हैं, वो मांगते हैं, शराब पीते हैं, नशा करते हैं, वो हो जाते हैं उस समय। अगर आज हमारे देश के अंदर ध्यान व योग व साधना, अगर ये चीज तीनों में से एक चीज कंपलसरी कर दी जाए तो हमारा देश का सब क्राइम खत्म हो जाएगा। जरूर करे, मैं गायत्री बोलता हूँ। मेरा सवाल यो है कि जिस टाइम पे यो हादसा होया उस टाइम पे आप उस हादसा ने रोक सको थे या नहीं? देखिए उस समय रोक सकते थे कि नहीं रोक सके थे, रोक सकते थे। देखिए ये कहते हैं भाई हाथ से छूटा हुआ बाण वापसी नहीं हो सकता। मतलब पूजा करने लग रहा था कोई, वो कोई अचानक मेरे अंदर से कोई आवाज आई थी मेडिटेशन के द्वारा। हाथ से छूटा हुआ बाण वापसी कभी नहीं हो वो सकता। हाथ से छूट गया था बाण, हाँ वो हाथ से छूट चुका था, लेकिन वो हादसा तो आप बता रहे हो कि बाद में होया है। ऑटोमेटिक ही हुआ था वो। हादसा देखिए बाद में होया था कि पहले हो लिया? नहीं, हादसा बाद में हुआ। वो बात मैंने पहले बता चुका हूँ, लगभग 1.5 महीना पहले बता चुका हूँ। मैं और भी बता दूंगा, अभी भी बता दूंगा। तो फिर आपने सुनिए हाँ, मैं बताता हूँ। हमारे 9 ग्रह और 12 राशि होते हैं। सूर्य होता है राजपाट का कारक। जब सूर्य नीच का चलता है ना तो राजपाट में गड़बड़ आती है, ठीक है। जब मंगल नीच का हो तो तब सेना और जो मिलिट्री जो फौज होती है तब उनमें दिखते होती हैं। भाई जैसे कोई आतंकवादी हमला हो, कोई ये जो हमारे हेलीकॉप्टर है, कोई जहाज है, इनकी वो गड़बड़ाहट है, सेना का कारक है। मतलब मंगल तब वक्री होता है जब खून की होली खिलाता है। महाराज ज्यादा लंबी बात हो जाएंगी। दर्शक साथी बहुत गणे बुद्धिजीव हैं, हो सके उन्होंने इन बातों का पहले से अनुमान हो और ज्ञान भी हो। अब आप न्यू बताओ, आपने यूं बोला था कि एक तो हादसा हो गया जिसका आपने पहले खुलासा कर दिया था, और आप न्यू को कि मैं आगे भी बता सकूं हूँ ईब की आफत आने वाली है देश के ऊपर या किसी प्रदेश के ऊपर या फिर की जनता को। देखिए वर्तमान में 17 तारीख तक, 16 तारीख तक आप समझे सूर्य नीच के चले हुए हैं। जो हमारे जो राजा है, जो हमारे देश का मुख्यमंत्री भी हो सकता है, जो हमारे देश का प्रधानमंत्री भी हो सकता है, उसके मुख से कोई ऐसी वाणी निकल सकती है जिसके कारण वो टारगेट बन जाए। देश का मुख्यमंत्री या राजा होगा जो देश का, जो मुख्यमंत्री तो प्रदेश का होया करे। हाँ मुख्यमंत्री है, प्रधानमंत्री है, राष्ट्रपति है, जो जितना बड़ा पद पर होता है ना उसका कारक सूर्य होता है। सूर्य नीच का चला हुआ है। जब जन्म कुंडली में सूर्य नीच का होता है तो वो नीच ही हरकत कराता है। तो जैसे आप कह रहे हो कि प्रधानमंत्री मोदी साहब हैं, खट्टर साहब हैं, या फिर किसी भी स्टेट के मुख्यमंत्री हो सके हैं? नहीं हमारे इंडिया के है, और किसी स्टेट नहीं के नहीं, जानते स्टेट राज्य, किसी हाँ राज्य के। राज्य का हो सकता है। ये तो अपनी है, इंडिया का है, इंडिया के हैं, अपन इंडिया में पैदा हुआ, सनातन धर्म में पैदा हुआ, सनातन में ही जाना है। देश है वो हमारा है, देश तो सारा ही हमारा है। अपना राज्य है हरियाणा, हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर और देश के प्रधानमंत्री मोदी साहब, इनको प्राप्त आओगी या किसी अदर को? देखिए ये मैं बताता हूँ, राजपाट का कारक जितने भी जो मुख्यमंत्री है ना, या हमारा जो देश का जो प्रधानमंत्री है, उन पे आ सकती है। देख लियो, वीडियो ने बहुत सारी जनता देखने लग रही है, हो सके कि खट्टर साहब भी देखने लग रहे हो, तो ऐसा ना हो कि आपका मुंह का लफ्ज आपके लिए आफत बन जाए। कोई दिक्कत नहीं। देखिए ये ज्योतिष बताती है, अगर मैं उसके लिए आफत बनूंगा, पुस्तक ने तो मैंने लिखी है, नहीं और किसी ने लिखी है, मैं तो ठाका पुस्तक पढ़ा दूंगा। अच्छा तो गवर्नमेंट पास करती है उनको, हमारे डिग्री भी तो गवर्नमेंट ही देती है ना। ठीक है, देख लो मतलब ये इसमें से पढ़ के बताया था मैंने। इन चीजों से दूर हटके एक बार इस भगवान वाणा के बारे में और आपके बारे में दो बातें करूंगा मैं। जैसे आप बता रहे हो कि आप एस्ट्रोलॉजर हो, आप मतलब भविष्य के ज्ञाता हो, है ना? तो जरूरी था कि भगवान बाणा लेकर ही यो काम करा जाए, वैसे भी तो करा जा सकता। देखिए इसका बड़ा लॉजिक है। हमारे जो ग्रह होते हैं नन्नो, सूर्य का सफेद रंग होता है, सूर्य की दिशा में व्हाइट कलर का वस्त्र डालता है आदमी। चंद्रमा के में डालता है क्रीम कलर का डालता है। मंगल की जब व्यक्ति के अंदर दशा चलती है तो ऐसे कलर का वस्त्र डालता है। बुध की दशा जब सूर्य का रंग सफेद हो है, सूर्य का रंग जब निकलता है, जो उगता है तब तो रेड होता है, और दिन में होता है सफेद होता लेकिन है। हमने तो यूं पढ़ा कि प्रकाश 7 रंगों से मिलकर बना है, यानी कि सूर्य देवता के अंदर से जो प्रकाश निकला, जो अग्नि हो, 7 रंगों से मिलकर बनी है, और आप सफेद बता रहे ठीक ठीक है, हम बताएंगे आपको, आएगा वो। मंगल का रंग होता है रेड होता है, बाबा रंगी होता है, बाबे का स्वभाव मंगल ही बनाता है, बाबे वो बनाता है, ठीक है। और बुध का कलर होता है, तो भैया आपने ये कलर ही क्यों डाला आज, आपने और कुछ ना डाला, मैंने ये ही क्यों डाला आज से पहले, और क्यों ना डाला,
ठीक है। बुध का होता है जब बुध की दशा चलती है व्यक्ति के अंदर तो तब ग्रीन कलर का वस्त्र डालता है। बृहस्पति की जब व्यक्ति के अंदर दशा चलती है, लॉजिक है इसका बहुत बड़ा एस्ट्रोलॉजर के अंदर, तब येलो कलर का वस्त्र डालता है। शुक्र की महादशा चलती है जब क्रीम कलर का वस्त्र डालता है व्यक्ति, और शनि की महादशा चलती है जब नीला रंग का कलर का वस्त्र डालता है, और राहु की दशा चलती है जब धुएं कैसा कलर का डालता है, और छतरी कैसे कलर का जब केतु की दशा चलती है व्यक्ति जब डालता है। सभी ग्रह हमारे देश के अंदर 9 ग्रह हैं, 8 के 8 ग्रह, सबसे बड़ा ग्रह है वो सूर्य है। 8 के 8 सूर्य ग्रह की परिक्रमा करते हैं। महाराज ने बता दे, जैसे आप फिलहाल में मतलब कहो कि मैं भाई मेडिटेशन में हूँ, मेडिटेशन करूँ हूँ, भगवान का नाम ले हो, ध्यान रखो, तो मतलब आपने या ईब के सोची पहले भी थी आपके मन में, यानी कि आपने तो जन्म से पहले जो आपको आशीर्वाद था, तो बाद में क्या सोची आपने, यानी कि आप 41 साल के आज हो गए हो, बता रहे हो ना? 36 साल, सॉरी 36 साल के आप हो गए हो, तो पहले आपने क्यों नहीं सोची यह चीज़ कि भाई मैं मेडिटेशन करूं, मैं भगवान बाणा ले, मैं देश की सेवा करूं? देखिए, मैं बचपन से ही मेरा लक्ष्य था। मेरे को आज 24वां साल लग गया इस लाइन के अंदर, ठीक है। हमारे गांव वालों को पता है और देश को पता है, इस समाज को पता है। मैं ओड कोड होया हूँ, बस इसी लाइन में ही होया हूँ। मैं लगभग आ गया था मैं आ गया था, मैं 99 के लास्ट में आया था इस लाइन में। कर्म गरीबी थी, परमपिता परमात्मा का मेरे को बचपन से ये था, और इस चीज का कोई और भी लॉजिक है। गरीबी से निकलने के लिए आपने भगवान बाणा अपना, या गरीबी से निकलने के बाद में? नहीं 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 नहीं, नहीं। वो तो परमपिता परमात्मा की माया है, वो आने वाले समय में बताएंगे, ठीक है। खुद कर बुलंद के हौसले स्वयं रजाई आकर के पूछेगी बंदे बता तेरी रजा क्या है। कहीं से मैंने ये 2 आलेखा पढ़ा था, मेरे को उसकी खटक लगी। अगर अपना आपको इतना मजबूत बना, ये भगवान भी आकर के नहीं पूछे बेटा तेरे को किस चीज की जरूरत है। जनून है, टैलेंट है, पढ़े हैं, पढ़ाई का कोई नहीं बटवा सकता। आज भी जो हमारे कितनी डिग्री है महाराज? डिग्री चलती रहे। कितनी डिग्री है? मेरे के पास 14 डिग्री है। 14 डिग्री है। किस चीज की? बस ये है हमारे को ज्योतिष के, जैसे आचार्य के जोकर डिग्री मिलती रहती हैं, जोकर बार एडमिशन लेते हैं। मेरे को भी ये था, अगर भाई मैं पढ़ता था ना, देखिए समय बहुत ज्यादा खराब आया मेरे अंदर, परमात्मा ने बहुत परीक्षा ली। ये तो अब जाकर मौज दी है 2 साल से। मेरे पास इतनी गरीबी थी, अगर मैं 1 रुपया नहीं था जाके मैं फीस भी भरता मेरे यार। देखो ये तो हर किसी के साथ में, हर किसी के साथ में कहानी पीछे जुड़ी हुई है। मैं नहीं सुनना चाहूंगा और ना दर्शक सुनना चाहूंगे। ये तो हर किसी की अपनी एक कहानी हुए है, क्योंकि कोई भी देखो भाई, जितने भी आज मतलब बहुत बड़े हुए हैं, उनके पीछे कोई ना कोई एक दास्तान, एक कहानी जरूर जुड़े हुआ, गरीबी से ही जुड़ी हुआ है। सेम महाराज के साथ में भी हो सके, हम नहीं नाटते इस बात ने। महाराज न्यू बता दे, जैसे आप बता लो कि भविष्य के बारे में आप बता दो, बहुत सारी जनता दुखी है जिनका भविष्य में पता नहीं क्यों होना है और क्यों होने लग रहा है, कोई रात है उनके लिए, कुछ ऑफर है? देखिए, ज्योतिष तो बिल्कुल स्पष्ट बताती है। ज्योतिष ने जब सिखाने वाले थे, जब तो कोई सीखने वाला नहीं था, और सीखने वाले थे तब कोई सिखाने वाला नहीं होया। आजकल तो ज्योतिष का ने बिल्कुल सनातन धर्म को जान से डबोने का काम कर रखा, खत्म करने का काम कर रखा। मेरे को बड़ी अजीब सा लगता है। आजकल मैं देखता हूँ, इन माताओं को देता हूँ, काफी भक्तों देखता हूँ, कृष्ण भगवान की एक वो मूर्ति ही नहीं उठाए जब वॉशरूम में जाता है तभी भी बंदा अपने साथ रखता है, होटल में जाता है तभी भी लेता है। क्या कोई मौलवियों में, कोई पादरियों में, कोई सिखों में, कोई ईसाइयों में कोई अपने भगवान का कोई ऐसे अपमान करता है? कोई उठा करके आपने कोई एक भी धर्म का कोई व्यक्ति ऐसा दिखा दो जो उठा करके अपने भगवान को ऐसा घूम रहे हो। तो ये तो हिंदू धर्म को डुबोने का काम कर रहे हैं। हिंदुओं को मैं ये कहता हूँ, अगर आप अपना धर्म को बचाएं, अगर आप अपना धर्म की रक्षा करें, उसका खंडन न करें। महाराज, भारत देश एकलौता ऐसा देश क्यों है जिसके अंदर अलग अलग तरीके से जो है, मतलब देखो जैसे आर्य समाजी हैं वो कुछ और बताने लग रहे हैं, सनातन धर्म है वो कुछ और बताने लग रहे हैं, आप कुछ और बताने लग रहे हो, और बहुत सारे और भी साधु हुए कुछ और बताने लग रहे हैं। ये पीछे ही बहुत सारे ऐसे हैं, जैसे मतलब मैं बात करूँ, आपने पता है कि पाखंडी है जो नंगड़ बाबे जी ने कहा वह कुछ और बताने लग रहे हैं। असलियत क्या है? देखिए, गीता बताती है जो हमारा सनातन धर्म है, पुराना धर्म हमारा, उसी से हम पैदा हुए हैं, उसी में हमने जन्म लिया है। लेकिन दूसरी बात ये है, अगर जो मुक्ति का द्वार है ना, वो इंडिया के अंदर ही नहीं है। सभी देवी देवताओं ने इकट्ठा होकर के एक लॉजिक करा, उस बात के ऊपर विचार विमर्श करा कि भाई भगवान कहाँ होते हैं, कि इंसानियत को इंसान बना देती है।
हर लगन मुश्किल को आसान बना देती है। कि आस्था तो एक पत्थर को भगवान बना देती है। जहाँ शांति है वहाँ भगवान है। भगवान न गुरुद्वारे में है, न मंदिर में है, न मस्जिद में है, न कहीं और है। भगवान पंच तत्व से हमारा शरीर बना है। ये हमारे शरीर के अंदर ही भगवान विद्यमान। हमारे शरीर में दो एनर्जी होती हैं, एक नेगेटिव एनर्जी होती है, एक पॉजिटिव एनर्जी होती है। 24 घंटे हमारे शरीर में नेगेटिव एनर्जी काम करती है। पॉजिटिव एनर्जी करने के लिए परम पिता परमात्मा भगवान श्री कृष्ण का ले लो, किसी का भी कोई इतिहास उठा लो, तो महाभारत तो इंडिया में मुक्ति का द्वार इंडिया में है। सनातन धर्म शांति और सदैव, और सनातन धर्म सबसे ज्यादा, और विदेशों में बाहर कहीं मुक्ति का द्वार भी नहीं है, वहां देवी देवताओं ने वर्जित माना है। ठीक है, शांति और सरोवर, शांति और सब कुछ यही है। मुक्ति का द्वार परमपिता परमात्मा के। और इंडिया में जप और तप इंडिया में ही ज्यादा होती है। और जो ये सृष्टि है, ये महात्मा जो लोग हैं, घर गृहस्थी व्यक्ति भी महात्मा हो सकता है। घर गृहस्थी आदमी होता है वो भी महात्मा हो सकता है। जैसे तुलसीदास था, घर गृहस्थी था। दुर्वासा ऋषि था, घर गृहस्थी था। महर्षि वाल्मीकि आदमी थे, वो थे घर गृहस्थी से। तुलसीदास जी थे, सारी ये शंकर भगवान हर थे, सब घर गृहस्थी थे। क्या ये बाबा नहीं थे? तो इनने मेडिटेशन करया, परमात्मा भजन करया, सभी ने गायत्री ही बजा है। मैंने पीछे कोई इतिहास पढ़ा है, मैंने उठाया अपने शास्त्रों में, पुराणों में पढ़ा है। हमारे शास्त्र बताते हैं, शास्त्रों को पढ़ो, वो बताते हैं। तो जो पॉजिटिव जो एनर्जी है, हम या तो हमारे को मिलेगी ध्यान से, या योग से, या साधना से मिलेगी। ध्यान योग साधना जरूरी करे, पाखंड करने की जो कोई जरूरत नहीं है। कोई मंदिर में जोत लगा, वो तुम्हारी आस्था है। मंदिर में हम जोत लगाते हैं तो उससे हमारे को पॉजिटिव एनर्जी होती है, नेगेटिव एनर्जी वो उसको खत्म करती है। महाराज भविष्य की आप बता दो हो, क्या होने वाला आपके साथ में, वो आप बता दो हो थोड़ा बहुत, कि मेरा भी बताओगे? क्या समस्या आने वाली है जिससे मैं पहले तक आगा हो जाऊं, है कुछ? देखिए, आपके अंदर सबसे बड़ी एक कमजोरी है। परमपिता परमात्मा भजन करें, एक ज्योतिष वहाँ फैल हो सकता है। जो परमपिता परमात्मा जो भजन करता है उनके आगे जीरो है। तब जो परमपिता परमात्मा जो भजन करता है, उसका ओरिजिनल मार्ग है, उसका कनेक्शन हो जाता है परमपिता परमात्मा से सीधे। ध्यान लगता है उसका, उस समय जब ध्यान लगता है तो उसमें कुछ दिखाई देता है। 7 चक्कर होते हैं। सबसे पहले मूलाधार चक्कर है। ये 7 चक्करों की जब जागृति होती है, जब ये और दुनिया जमीन पर चलती है, तो वो इंसान इस धरती से 4 फुट ऊपर चलता है। ठीक है, उसकी सोच होती है वो पॉजिटिव होती है। कभी अगर आप उसको तो थप्पड़ भी मार दोगे तो वो नहीं कहेगा कोई नहीं बहुत बढ़िया। उसको ये पता है, उसके अंदर इतनी शांति आ जाएगी, सबके में जो उसके जो विचार हैं वो खत्म हो जाएंगे। वो पा जाओ न, पॉइंट पाओ न, न्यू बताओ न, मेरा आगे भविष्य में कुछ दिक्कत है जिनका मैं पहले से समाधान कर ले। देखिए, आपके भविष्य के अनुसार मैं आपको बता सकता हूँ। आप अपने जन्म कुंडली के द्वारा मैं बताता हूँ आपको। आप एक बृहस्पति का लॉजिक है आपको, और मंगल नीच का जन्म कुंडली होने के लिए मंगल जी का, हनुमान जी का बीज मंत्र का जाप करें। और बृहस्पतिवार के दिन, जैसे हमारे ये नहीं होते हैं खागड़ बोलते हैं, हरियाणवी का तो खागड़ बोलते हैं, सांड बोलते हैं, आकल बोलते हैं, उसको आप चने की दाल खिलाएं और गुड़ खिलाएं। बृहस्पतिवार को सब ठीक रहेंगे। और अपने से बड़े बुजुर्गों के, साधु महात्माओं महाराजों का, सभी का, अपने से बड़े का आप मात्र सम्मान करो, ठीक हो जाएगा। और भी किसी का भला कर सको, भला ही भला, भला करने के लिए आए हैं। अगर उत्पत्ति करने, अगर गलत करने के लिए आंदे हो तो मिलना चाहे, कोई आपके पास में आना चाहो तो अगर मेरे पास से आना चाहे ना, मेरे पास तो आ सकता है, लेकिन सच्चाई सुनने की जो क्षमता हो व्यक्ति, तब व्यक्ति मेरे पास आ सकता है। सच्चाई है हमारे पास है। एक तो स्वार्थ की बात नहीं करे इंसान। अगर भाई 10 रुपये लाकर इन्हों को दे मेरा करोड़ का काम हो जाए, दुनिया तो है स्वार्थ की। देखिए महाराज, पहले भी हमने एक जना का इंटरव्यू कराया था, प्रधानमंत्री की जो पोल खोली, मतलब नु बताई थी, भविष्यवाणी करी थी। कड़े ऐसा ना हो कि आप भी जो लोगों ने बका के बुला लो और बाद में आपको दौरा पावा नहीं कुछ भी, न्यू धक्के खावे कितनी इतनी दूर तक लोग आवे, क्योंकि दुनिया बहुत दुखी है। मैं एक बात बताता हूँ, किसी का पेटा भर तो करनिया तो परमपिता परमात्मा, उन व्यक्ति वो अपने घरा भी कर सकते हैं, वो व्यक्ति घरा भी कर सकते हैं। ज्योतिष की वजह से जो अपने बड़े बुजुर्गों का जो मान सम्मान नहीं करते ना, उसी तरह, उसी प्रकार, उसी वजह से हमारे घर में फाल्ट आते हैं।
चलो कहीं ना कहीं 2 नंबर का कमाते हैं। ज्यादा लंबा हो गया, निकलेगा एक बार सब लास्ट में आपका मोबाइल नंबर बता दो जो आप तक संपर्क कर सके। देखिए 89 30 93 68 77। दोबारा से रिपीट करता हूँ, 89 30 93 68 77। तो भाई दर्शक साथियों, पूरी की पूरी वीडियो आपने देख ली और महाराज की जो है बातें आपने A to Z सुन ली। इनका दावा है कि भविष्य की जो है पहले भविष्यवाणी कर दे हुए कि क्या आपके साथ में होने वाला है और देश के साथ में क्यों होने वाला है और प्रदेश के साथ में क्यों होने वाला है। पीछे जो रेल हादसा हुआ था उनकी भी जो है भविष्यवाणी कर दी थी, लेकिन कड़न कड़म मैंने कहूँ देखा इसके ऊपर सरकार जो एक्शन जरूर ले हुआ है कि जब महाराज ने पता था तो फिर उस चीज़ को रुकवाने के लिए उस चीज़ को सरकार को आगाह क्यों नहीं कराया। बाकी भाई महाराज से जिन्हें कॉन्टैक्ट करना है, डिस्प्ले पर हमने नंबर दे रखा है और महाराज के मुंह तभी आपने सुन लिया होगा। डायरेक्ट फ़ोन करके इनसे बात करें, कोई भी हमारे ऑफिस नंबर के ऊपर कॉल नहीं करे भाई, परेशान ना करे कि महाराज जो है कितने में लगा हमने नहीं पता। और अगर आप इनके पास में जाओगे तो आपकी खुद की अपनी जिम्मेदारी होगी, ना कि हमारे चैनल की। हमारा चैनल किसी भी प्रकार से किसी चीज़ का स्पष्टीकरण नहीं कर रहा है। अगर आप कितनी दूर तक आओगे, कितनी दूर तक जाओगे तो उस चीज़ के आप खुद जिम्मेदार होगे। बाद में यूँ नहीं कहियो कि भाई आपने जो है हमारे को लुटवा दिया जो भी कि में है। बाकी भी पूरी की पूरी वीडियो देखने के बाद में आपने क्या कुछ लगा कमेंट के जरिए आपने जरूर बतानी है और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। और जो महाराज के गांव में इनकी फरमाना खास इस वीडियो देखने लग रहा है उन्होंने एक कमेंट स्पेशल करना है महाराज के लिए कि महाराज ने सच में थोड़ा बहुत ज्ञान है या फिर नहीं। बाकी धन्यवाद दोस्तों, फिलहाल इस अपडेट में इतना ही। फिर से मिलें किसी नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।